हेलो फ्रेंड्स, पवन सर इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम दूसरी भाषा में डायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। जो इसकी हिंदी देखेंगे, यदि कोई आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि डायरेक्ट स्पीच की हिंदी क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच की हिंदी क्या होती है, तो देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच को हम हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच को हम अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। सो मैंने आपकी बोर्ड पर लिखा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच को हिंदी भाषा में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच को हिंदी भाषा में बेटा अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। तो आगे देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के क्या भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, देखेंगे। नंबर एक होता है बेटा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। नंबर एक रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा बेटा होता है रिपोर्टेड स्पीच। यदि कोई आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब का भाग कहां से कहां तक का होता है, रिपोर्टेड स्पीच का भाग कहां से कहां तक का होता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, जो देखेंगे। जैसे देखते हैं, किसी का नाम है बेटा मोहित कुमार। ये है बेटा मोहित कुमार, ये मोहित कुमार है। ये है बेटा धर्मेंद्र कुमार। तो बेटा मोहित कुमार को हम शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं बेटा मोहित से बना बेटा एम और कुमार से बन गया के। मोहित कुमार को हम शॉर्ट फॉर्म में एम के कहा, ऐसे ही धर्मेंद्र कुमार को हमने शॉर्ट फॉर्म में कहा बेटा डी और के। तो जब हम मोहित कुमार को एम के कहते हैं और धर्मेंद्र कुमार को डी के बोल रहे हैं, तो बेटा इस रिपोर्टिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं एक बार और रिपोर्टेड स्पीच की देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब से बन गया बेटा आर और वर्ब से बन गया बेटा वी। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या करें बेटा, आर वी। और अब बात आती है रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच से बना बेटा, रिपोर्टेड से बन गया बेटा आर और स्पीच से बना बेटा एस। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में, रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट फॉर्म में आरवी कहा और रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट फॉर्म बेटा हमने आरएस कहा।
जो आगे देखेंगे। यदि कोई आपसे पूछता है कि रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है और रिपोर्टेड स्पीच कहाँ है, तो देखेंगे एक कॉमा से जो पहले का भाग होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, अर्थात आरवी, और जो डबल कॉमा के अंदर का भाग होता है उसे हम कहते हैं आरएस। तो देखते हैं, मैंने आपको उसका तरीका लिखा हुआ, देखिए एक कॉमा से पहले का भाग है बेटा इधर, तो जब एक कॉमा से पहले के भाग है तो इसको कह रहे हैं बेटा आरवी, और जो डबल कॉमा के अंदर का भाग है इसको कह रहे हैं बेटा आर एस। आरवी और आर एस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब वाक्य के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, जैसे ही सेड टू मी कॉमा अनवेक्टेड कॉमा यू आर गोइंग टू स्कूल। देखिए इसमें आरबी और आर एस पहचानते हैं, ये बेटा एक कॉमा से पहले का भाग है और ये डबल कॉमा के अंदर का भाग है। तो मैंने बताया था एक कॉमा से पहले के भाग को बेटा हम आरबी कहते हैं और डबल कॉमा के अंदर के भाग को बेटा आर एस कहते हैं। तो ये एक कॉमा से पहले का भाग है तो ये क्या रहा बेटा आरबी, और ये क्या रहा बेटा आर एस, ये डबल कॉमा में। तो देखेंगे इसको हमने कहा बेटा आरबी और इसको कहा बेटा आर एस। आरबी और आर एस इतना क्लियर हुआ होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे आपका सिस्टम चलेगा बेटा रूल। फर्स्ट रूल देखेंगे बेटा आप लोग, फर्स्ट रूल कहता है आपका रूल नंबर 1, आर एस का वाक्य, आर एस का वाक्य सदा सत्य रहने वाली बात हो। कहने का मतलब है बेटा पहला रूल चल रहा है आपका आर एस का वाक्य सदा सत्य रहने वाली बात हो। आगे आदत प्रकट की गई हो, कॉमा आदत प्रकट की गई हो किसी ऐतिहासिक घटना का किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया गया हो, किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया गया हो, या कोई कहावत कही गई हो। मैंने आपको लिखा है बेटा आर एस का वाक्य सदा सत्य रहने वाली बात हो, आदत प्रकट की गई हो, किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया गया हो, या कोई कहावत कही गई हो। तो
इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय आर एस के वाक्य में, आर एस के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आपका पहला रूल बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है बेटा, आर एस का वाक्य सदा सत्य रहने वाली बात हो, आदत प्रकट की गई हो, किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया गया हो, या कोई कहावत कही गई हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम आर एस के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसा होता है वैसा रहने देते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे इसके क्रमबद्ध। आप लोग इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं आगे, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहले नियम में मैंने आपके 4 नियम लिखाए कॉमा लगा लगा के। तो पहला नियम था बेटा इसमें आर एस में सदा सत्य, सदा सत्य रहने वाली बात। और दूसरा नियम था इसे बेटा आदत, प्रकट हो। तीसरा नियम था बेटा इसी में ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना। चौथा नियम था इसी में बेटा कहावत। अब देख लेते हैं क्रमबद्ध। सबसे पहले जो रूल था बेटा सदा सत्य रहने वाली बात का था, दूसरा था बेटा आदत प्रकट हो, तीसरा था ऐतिहासिक घटना या कहावत। तो इनमें से सबसे पहला रूल देखेंगे आप लोग, ये वाला सदा सत्य रहने वाली बात हो, आर एस के वाक्य में। शो देखते हैं, यदि आपका सेड दिया गया है डायरेक्ट में तो हम सेड का बेटा सेड करेंगे, यदि आपका सेड टू दिया गया है तो बेटा सेड टू का करेंगे टोल्ड। और ये कोमा और ये डबल वाला कोमा, इनको हटाने के लिए, इनको बेटा हटाने के लिए हम बेटा डेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? डेट। तो देखेंगे आप लोग, फर्स्ट एग्जांपल है आपको बेटा आपका, तो देखते हैं सदा सत्य वाला देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ही सेड कॉमा अनवर्टेड कॉमा द सन राइजेज इन द ईस्ट। फर्स्ट एग्जांपल कहता है बेटा ही सेड, उसने कहा, द सन माने सूरज, राइजेज माने निकलता है, इन माने में, द ईस्ट माने पूरब में, सूर्य पूरब में निकलता है। आगे देखेंगे दूसरा एग्जांपल, द टीचर सेड टू मी कॉमा अनवर्टेड कॉमा द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, वाटर पानी, फिलोज बहता है,
फिलोज माने बेटा बहता है, डाउनवर्ड अध्यापक ने मुझसे कहा बेटा कि वाटर माने पानी, फ्लोज माने बहता है, डाउनवर्ड माने नीचे की ओर, पानी नीचे की ओर बहता है। थर्ड एग्जांपल देखेंगे, सी सेड टू देम, उसने उनसे कहा, ऑयल, ऑयल माने होता है तेल, फ्लोट्स माने तैरता है, ऑन वाटर पानी पर। तो बात हो रही थी, थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है आपका, सी सेड टू देम, उसने उनसे कहा कि ऑयल माने तेल, यहां तेल मत पूछना कौन सा तेल है, यहां अभी पूछा मिट्टी का तेल है। तो ऑयल माने तेल, फ्लोट्स माने बहता है, ऑन वाटर माने पानी पर। अगला एग्जाम्पल और देखते हैं, द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने, सेड टू द बॉयज, बूढ़े व्यक्ति ने लड़कों से कहा, व्हेन द कैट इज अवे, व्हेन द कैट इज अवे, कॉमा द रेट्स प्ले। तो बेटा देखेंगे, पहला नियम चल रहा है, पहले नियम में मैं आपको सदा सत्य वाले एग्जाम्पल करा रहा हूं। तो देखेंगे मैंने आपके 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यूनिवर्सल ट्रुथ के, सदा सत्य वाले। तो देखते हैं ये बात क्या सदा सत्य है। तो मैंने आपको बताया था एक कॉमा से पहले का भाग बेटा आर भी कहते हैं, और जो डबल कॉमा के अंदर का भाग होता है उसे आर एस कहते हैं। तो पहला भाग क्या बेटा, इसमें कहा जा रहा है ही सेड, उसने कहा, सेड माने होता है कहना, द सन माने सूरज, नाम नहीं किसी का, ये सूरज है, ये मयंक है, ऐसा नहीं, सूरज या सूर्य। राइजेज मान निकलता है, इन माने में, द ईस्ट माने पूरब में, सूर्य पूरब में निकलता है कि पश्चिम में, पूरब में निकलता है, बिल्कुल क्या बेटा सही बात है। आगे, द टीचर माने अध्यापक ने, सेट टू माने कहा, मी माने मुझसे, अध्यापक ने मुझसे कहा कि वाटर माने पानी, फ्लोज माने बहता है, डाउनवर्ड माने नीचे की ओर, पानी नीचे की ओर बहता है, बिल्कुल सही बात है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं हम तो पाइप लगा के समझ का ऊपर चढ़ाएंगे, ऊपर बहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो ऊपर तो चला जाएगा, परंतु सही बात तो ये है सही मायने में कि पानी हमेशा जिस ओर ढार होता है उस ओर ही पानी जाता है। तो आगे देखेंगे, सी सेड टू देम, उसने उनसे कहा, ऑयल माने तेल, फ्लोट्स माने बहता है, ऑन वाटर माने पानी पर, तेल हमेशा पानी के ऊपर बहता है। आगे चौथा एग्जाम्पल है बेटा, द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने, सेड टू माने कहा, द बॉयज मान लड़कों से, बूढ़े व्यक्ति ने लड़कों से कहा कि बहन माने जब, द कैट माने बिल्ली, इज माने होती है, अबे माने दूर, जब बिल्ली दूर होती है, तो कॉमा द रेट्स माने चूहे, प्ले माने खेलते हैं, बिल्ली भैया भाई चूहे की मौसी, और चूहे क्या हो गए भतीजे। तो जब बिल्ली दूर होती है तो चूहे क्या करते हैं, खेलते हैं, और पास में आ जाती है तो क्या करते हैं, भाग जाते हैं, क्या उससे लड़ते हैं, भाग जाते हैं। यह बात सही है या गलत है, बिल्कुल सदा सत्य रहने वाली बात है। तो मेरा कहने का मतलब था सदा सत्य रहने वाली बात हो आर एस के वाक्य में, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आर एस के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखते बनाते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, इसको हम आर भी कर रहे थे, तो ही का बेटा मैंने कर दिया ही। अब आया बेटा सेड, तो सेड का करते हैं सेड, शेड कर दिया। अब बेटा बात आती है कॉमा को हटाने की, तो कॉमा को हटाने के लिए बेटा क्या लगा रहे थे, डेट, तो डेट लगा दिया। अब ये बात क्या था बेटा आर एस का, तो मैंने बताया था आर एस के वाक्य में सदा सत्य रहने वाली बात हो तो आर एस के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो सेम टू सेम बता देंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखते हैं दूसरा एग्जांपल, द
टीचर। अब बात आती है बेटा सेट टू की। तो सेट टू, सेट का सेट बताया था और सेट टू का बेटा मैंने बताया था टोल्ड। तो हमने कर दिया बेटा सेट टू का टोल्ड। करेगा गया मी, कॉमा को हटाने के लिए हो गया बेटा डेट। आगे सेम टू सेम बात बता देंगे। वाटर, क्योंकि सदा सत्य, फ्लोज डाउनवर्ड। अगला एग्जांपल है शी, सेट टू का बेटा टोल्ड हो गया। करेगा गया देम, कॉमा को हटाने के लिए बेटा डेट कर दिया। ऑयल का बेटा ऑयल फ्लोट्स का फ्लोट ऑन वाटर, तो कर दिया बेटा ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। अगला एग्जांपल है बेटा आपका द ओल्ड मैन, सेट टू का बेटा हो गया, ये सेट टू है, सेट टू का हो गया बेटा टोल्ड। करेगा द बॉयज, कॉमा को हटाने के लिए बेटा डेट। अब अगला सेम टू सेम बात, व्हेन द कैट इज अवे, कॉमा द रेट्स प्ले, रेट्स प्ले। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं। मैंने आपको बेटा सदा सत्य वाला समझाया सिस्टम। अब देखते हैं बेटा आदत, आदत की बात करते हैं। आदत हो और वो भूलता ना हो, तो हम आदत वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देखेंगे इसका ही फर्स्ट एग्जांपल है। आदत की बात कर लेते हैं। किसकी बेटा आदत। देखिएगा he said to me, he said to me, उसने मुझसे कहा। डॉग्स माने कुत्ते, वार्क भौंकते हैं, एट द स्ट्रेंजर्स। पहला एग्जाम्पल कहता है बेटा आपका आदत वाला, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। डॉग्स माने कुत्ते, बार्क माने भौंकते हैं, एट द स्ट्रेंजर्स अजनबियों पर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। कुत्तों की वो क्या बेटा आदत। आप लोग एक स्थान से मार दीजिए, दूसरे स्थान पर चिल्लाएगा जरूर, वहां से मार दो तीसरे स्थान पर चिल्लाएगा, तो उनकी क्या है वो आदत है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे दूसरा, सी शेड कॉमा अनोटेड कॉमा महेश ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिएगा सी सेड उसने कहा, महेश, महेश ऑलवेज माने सदैव या हमेशा, गेट्स अप माने उठता है, अर्ली जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह को। महेश हमेशा सुबह को जल्दी उठता है, तो महेश की बेटा क्या है वो आदत है, रोजाना की है बेटे। तो देखेंगे आरएस का वाक्य में क्या प्रकट की गई, आदत प्रकट की गई। तो जब आरएस के वाक्य में आदत प्रकट की जाए तो आरएस के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखेंगे ही का बेटा ही कर दिया, सेड टू का करेंगे बेटा टोल्ड, या सेड होता तो सेड करते, तो सेड टू का मैंने कर दिया बेटा टोल्ड। अब रह गया बेटा मी, कॉमा को हटाने के लिए बताया था डेट, डेट कर दिया। अब आगे देखेंगे डॉग्स वार्क एट द स्टैंड, सेम टू सेम बता देंगे, डॉग्स वार्क एट द स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स। आगे देखेंगे सी शेड का बेटा सेड हो गया, कॉमा को हटाने के लिए डेट हो गया। अब अगला वाक्य जैसा वैसा बता देंगे, महेश ऑलवेज का बेटा ऑलवेज हो गया, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग MORNING। तो ये बात हो रही थी बेटा आदत वाली। तो मैंने आपको दो सिस्टम कराए,
सदा सत्य, आदत। अब बात करेंगे ऐतिहासिक घटना। ऐतिहासिक घटना वो होती है जो पुरानी बात हो, इतिहास को, उसको ऐतिहासिक घटना कहते हो, सही बात हो। तो हम इसको देखेंगे ऐतिहासिक घटना को। तो इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखें। अब बात हो रही थी ऐतिहासिक घटना की। ऐतिहासिक घटना हो और बिल्कुल सही बात हो। देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल है ऐतिहासिक घटना का। द टीचर, अध्यापक ने सेड टू माने कहा, द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने छात्रों से कहा। अध्यापक किससे बोला? छात्रों से। इंडिया वी केम फ्री ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त AUGUST 1947। अध्यापक ने छात्रों से कहा कि इंडिया माने भारत, बीके माने हुआ, फ्री माने स्वतंत्र, ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। ये क्या है बेटा? सही बात है। और क्या बेटा? ऐतिहासिक घटना है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। he said, comma, uninterrupted comma, the partition PARTITION, पार्टीशन माने बंटवारा, बिटवीन बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान, बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच में, वाज डन हुआ था 1947। ये क्या है बेटा? ऐतिहासिक घटना है। अगला है थर्ड एग्जांपल, देख लीजिए। सी सेड, उसने कहा, कॉमा नोटेड कॉमा, गांधी जी डाइड ऑन 30 जनवरी 1948। तो आपके तीन एग्जाम्पल हैं। बात हो रही थी, पहला है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने छात्रों से कहा कि इंडिया माने भारत, बीके माने हुआ, फ्री माने स्वतंत्र, 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को, भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। क्या है बेटा? ये ऐतिहासिक घटना है। और दूसरा है ही सेड, उसने कहा था, पार्टीशन माने बंटवारा, बिटवीन माने बीच में, इंडिया माने भारत के, एंड पाकिस्तान पाकिस्तान के, भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा बाइडन माने हुआ था 1947, 1947 को। सही बात है। आगे सी सेड, उसने कहा, गांधी जी डायड माने मृत्यु हो गई ऑन 30 जनवरी 1948 को, गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई। तो बेटा ये क्या है? ऐतिहासिक घटना है आर एस के वाक्य की। तो आर एस के वाक्य में ऐतिहासिक घटना हो तो आर एस के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सो देखते हैं। एग्जाम्पल है बेटा द टीचर का, बेटा द टीचर लिख दिया। शेड टू का मैंने किया बेटा टोल्ड। क्या रह गया? था स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कॉमा को हटाने के लिए लगा दिया बेटा डेट। अब आगे कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इंडिया वी केम फ्री ऑन 15
अगस्त, AUGUST, इसको बेटा मैं इधर लिखता हूँ, GUST, अगस्त 1947। आगे देखते हैं, ही, शेड का बेटा सेट, कॉमा को हटाने के लिए बेटा डेट, पूरा वाक्य द पार्टीशन, पार्टीशन बिटवीन, किस किस के बीच में बेटा, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान वाज डन 1947। अगला एग्जाम्पल है, शी का बेटा सी, शेड का हो गया बेटा सेड, कॉमा को हटाने के लिए डेट, आगे सेम टू सेम बात, गांधी जी, गांधी जी डाइड ऑन 30 जनवरी 1948। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बात होगी बेटा आपकी कहावत की। मैंने बताए थे आपके 4 नियम हैं पहले नियम में, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखते हैं आगे कहावत। कहावत बेटा, कहावत तो कहावत ही होती है, बड़े बूढ़े लोग ज्यादा कहते हैं। अब आज के बच्चों से कहो भैया कहावत कहो, तो आज का बच्चा तो कहावत कहेगा, वो तो मोबाइल की बात बताएगा कि ये वो थी, ये वो थी। तो देख लेते हैं कहावत की। द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, द ओल्ड मैन सेड टू द पीपुल, बूढ़े व्यक्ति ने लोगों से कहा, वर्क इज वर्शिप, बूढ़े व्यक्ति ने लोगों से कहा बेटा कि वर्क मान कर्म ही, इज मान है वर्शिप मान पूजा, कर्म ही पूजा है। तो बेटा जी RS के वाक्य में जो वर्क इज वर्शिप लिखा हुआ है ये कहावती तो है। और कुछ लोग कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, कर्म ही पूजा है, ये आपने ट्रक वगैरह पर लिखा देखा होगा, गाड़ियों पर। और एक और पुटिशन लिखा हुआ देखा है आपने, तुम कब आओगी, वो वाला सिस्टम नहीं होता कि वो कहावत नहीं होती, तुम कब आओगी, वो तो वैसे लिखवा देते हैं। तो देखेंगे आपका अगला एग्जाम्पल है, शी सेड कॉमा अनवर्टेड कॉमा, उसने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो बात हो रही थी कहावत की कि सी सेड, उसने कहा, ऑनेस्टी मान ईमानदारी, इज मान होती है द बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छी नीति, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो बेटा ये क्या है, कहावती तो है। तो देख लेते हैं, इनको ही बनाते हैं। तो ये वाला वाक्य बेटा काहे का था, मैंने बताया था आरबी का था, और उधर का बेटा RS का था। आरबी की फुल फॉर्म मैंने बताई थी रिपोर्टिंग वर्ब, और RS की रिपोर्टेड स्पीच। तो देखेंगे द ओल्ड मैन का, ओल्ड मैन, शेड टू का बेटा क्या हो गया, टोल्ड हो गया। अब बात आती है द पीपुल, लिख दिया द पीपुल, कॉमा को हटाने के लिए मैंने बताया था बेटा डेट। अब आ गई सेम टू सेम बात, वर्क इज वर्शिप, वर्शिप हो गया। अगला एग्जांपल है बेटा सी का, बेटा सी कर दिया, सेड का कर दिया सेड, कॉमा को हटाने के लिए डेट, आगे कोई परिवर्तन नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, POLICY पॉलिसी।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आगे आने वाली इसी प्रकार की वीडियो आपके पास समय पर पहुंच जाए।